कभी आप लोगों ने यह सोचा है कि आपके आस पड़ोस में या फिर गाँव में या फिर आपके रिश्तेदारों में नशे की वजह से कितने लोगों का घर बर्बाद हुआ या फिर कितने लोगों की मौतें हुई हैं? इस पर आपको चिंतन मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि ये आज बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। बहुत लोग हम लोग से मिलते हैं, गाँव में औरतें बताती हैं कि किस तरह से उनका घर बर्बाद हो चुका है, परिवार बर्बाद हो चुका है, बच्चे जिनको अच्छे पढ़ाई लिखाई के लिए साधन नहीं है, हस्बैंड जो होते हैं वो वाइफ़ की जो कमाए हुए पैसे हैं उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। एक छोटा सा डाटा हमारे पास आया हुआ है जो सियार टोली गाँव का है। आइए उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा रीड कराता हूँ कि इसमें कितने लोग जो बच्चे हैं या फिर कितने विधवाएँ हैं, उनका एक डाटा है। आप देख सकते हैं। ये आपका सुशीला कर्णी, पुकलो उराइन, हुमी किरकेट्टा, घुर्ती किरकेट्टा, अनीता उरांव, परदेशिया उरांव, बेगो उराइन, पुनू उराइन, फुलमनी उराइन, फिर ये आपका मेगरी उराइन, लखिया उराइन, मधु किरकेट्टा, हेलेन किरकेट्टा, नीरज उराइन। तो ये चिंता का विषय है। हमें समझना चाहिए कि क्या ये लगभग टोटल काउंटिंग्स एक छोटे से गांव 150 मैक्सिमम 160-70 घर की आबादी में आप अंदाज़ा कर सकते हैं 18 विधवाएं। कुछ लोगों ने गांव से पलायन कर लिया है, कुछ गांव पलायन करने की तैयारी में है, किन्हों का घर टूट चुका है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे नशे में उतर चुके हैं। ये गहन चिंतन का विषय है। इस पर चिंतन करें, बच्चों को समझाएं कि नशा पूरा परिवार, आपका जीवन तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन जैसे आपका एक शादी हो जाता है, आप बच्चे होते हैं, जब बच्चों को पढ़ाई शिक्षा देने का समय आता है, आप इस दुनिया से जा चुके होते हैं। हमें लगता है जिस तरह से इस गांव में भी चलन है, 5 से 10 साल में आधे से ज़्यादा 60 to 70% लोग मारे जा चुके होंगे। और उनमें अगर उनका शरीर ठीक भी है तो वो इस लायक नहीं है कि वो कुछ काम के लायक बचेंगे, चलना भी नहीं उनके हो पा रहा है। तो इस पर चिंतन करें। समाज तभी सुरक्षित होगा जब आप ताकतवर रहेंगे। आप एक घर के गार्जियन होने के बावजूद भी आप इस तरह से नशा का सेवन कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको शेयर करूँगा तो आपको देख के खुद शर्म लगेगा कि अरे यार, लोग इतना गिर चुका है। उसे पता ही नहीं कि गाँव ईस्ट में है कि वेस्ट में है। नदी का पता नहीं, कोई तालाब में गिरा हुआ है, कोई खेत में पड़ा हुआ है, कोई इस तरह सा कंडीशन में है कि कोई गाड़ियाँ उसके ऊपर चढ़ के जा रहा है। तो इस पर चिंतन करना होगा। समाज में थोड़ा समय दें। हमारी आपसे हमेशा एक चाहत होती है कि काम धाम सब करिए, लेकिन थोड़ा आस पड़ोस पर भी थोड़ा नियंत्रण करिए, थोड़ा बैठिए, लोगों को जागरूक करिए। 6 दिन अपना काम करिए, एक दिन 1 घंटे समाज के लिए निकालिए ताकि समाज में छोटा सा एक बदलाव आए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी समझ या समझाने से किसी एक नहीं, पूरे परिवार के जीवन बच सकता है। यह एक गंभीर मुद्दा है। ये सिर्फ मेरी गांव का नहीं, ये आपके गांव का भी डाटा हो सकता है। हो सकता है आपके गांव में इससे भी ज़्यादा हो या कम हो। एक बार ये डाटा को एनालिसिस करें और जो डाटा मिलता है मुझे मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं।